नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वितीय भाव से जातक के मुख संबंधी बातों का विचार कैसे करते हैं, इससे संबंधित सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आइए कुछ और सूत्रों की ओर हम अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। यदि द्वितीय स्थान में दुर्बल बुध बैठा हो तो जातक द्वंद्व युद्ध में मारा जाता है। द्वंद्व युद्ध मतलब दो व्यक्तियों की परस्पर लड़ाई झगड़ा या मल्ल युद्ध, इस प्रकार के झगड़े में जातक की मृत्यु होती है। यदि द्वितीय तथा बृहस्पति दोनों कुंडली में बलहीन हों अर्थात निर्बल हों तो जातक वात व्याधि से पीड़ित होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो कफ प्रकृति का होता है, कफ प्रकृति का अधिष्ठाता ग्रह होता है। लेकिन अब यहाँ पे ग्रंथकार ने वात व्याधि से पीड़ित क्यों लिखा है, अब इसका विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सूत्र यही है कि द्वितीय तथा बृहस्पति दोनों कुंडली में बलहीन हो तो जातक वात व्याधि पीड़ित होता है। यदि द्वितीय सौम्य ग्रह के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो या द्वितीय स्वयं शुभ ग्रह हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो वैसा जातक वाग्मी होता है। वाग्मी का अर्थ हम समझते हैं, जो व्यक्ति बोलने में चतुर होता है, वाक्पटु, विद्वतापूर्ण वाणी का प्रयोग जो करता है उसको हम वाग्मी कहते हैं। मूल श्लोक में सौम्य युते शब्द आया है। इसका दो अर्थ हो सकते हैं, शुभ ग्रह के साथ द्वितीय बैठा हो या बुध के साथ बैठा हो। सौम्य से बुध का भी बोध होता है, तो या तो शुभ ग्रह के साथ द्वितीय बैठा हो या बुध के साथ बैठा हो केंद्र या त्रिकोण में। चूंकि बुध वाणी का कारक होता है और द्वितीय भाव से भी वाणी का विचार किया जाता है, अतः भावेश तथा कारक की युति यदि शुभ स्थान में बनती है तो वैसी युति को उत्तम माना जाता है। अगला सूत्र है कि द्वितीय स्थान का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश का स्वामी अर्थात जिस राशि के नवांश में हो उस राशि का स्वामी यदि शुभग्रह हो और वह शुभग्रह अपनी उच्च राशि में हो या शुभग्रह से दृष्ट हो या परावतांश में हो। परावतांश का क्या अर्थ होता है कि जब कोई ग्रह 6 शुभ वर्गों में होता है तो उसको हम परावतांश का बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक वाग्मी और पटुतर होता है। वाग्मी का मतलब हम जानते हैं, जिसकी वाचा शक्ति अप्रतिहत हो, विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग करता हो, प्रयोजन के अनुसार अपनी बात रखता हो, बोलने में चतुर हो, वाक्पटु हो। और पटुतर मतलब विशेष प्रवीण, किसी भी चीज की व्याख्या करने में विशेष प्रवीण हो, ऐसा जातक होता है। वाग्मी अच्छे अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है और वाचालता को अवगुण माना जाता है। कुछ लोग वाग्मी के जगह पर वाचाल का ही प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों भिन्न चीजें हैं। वाचाल वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो निष्प्रयोजन कुछ भी बोलता है, बिना किसी आधार के बोलता है, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है इसका भान उसको नहीं होता है, इसका ज्ञान नहीं होता है कि हमें कब कौन सी बात का प्रयोग करना है, क्या बोलना है। अनावश्यक बोलते रहना और निष्प्रयोजन बोलना, बिना कोई आधार के बोलना, इसको हम वाचाल कहते हैं वैसे व्यक्ति को। तो वाचालतों को अवगुण माना जाता है और वाग्मी अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी भी भाव का विचार करने के लिए उस भावेश का नवांश का ही विचार करना चाहिए।
कि भावेश जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी शुभ है या पापग्रह है, अच्छे वर्गों में है या कुत्सित वर्गों में है, अपने उच्च राशि स्वराशि या अधिमित्र की राशि में है, अथवा नीच राशि में, शत्रु राशि में या अधिशत्रु की राशि में है, शुभयुत है या शुभ ग्रह से दीक्षित है, विकसित है, अथवा पापयुत है या पापग्रह के द्वारा विकसित है। इन सभी बातों का विचार हमको अवश्य करना चाहिए जब हम किसी भी भाव का विचार कर रहे हैं। द्वितीय भाव से मुख संबंधी बातों का विचार करने के लिए कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।